नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का बच्चों एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर और तो सब हो जाता है, हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता। ठीक है, तो किस तरीके से न्यूमेरिकल बनाएं? तो डोंट वरी बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप लोग डेरिवेशन भी करोगे, न्यूमेरिकल भी बनाओगे, कोई आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग 10 से 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो NCERT बेस्ड है, NCERT बुक से हमने लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, आपको यदि वहाँ बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ऐसे घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है कि चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग, ठीक है, ABCD के चारों शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं, ABCD। ठीक है, और ये डी का कोई वर्ग है बच्चों। पहला कंडीशन कह रहा है कि इस व्यवस्था को एक साथ में बनाने में किया गया जो कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात चारों को एक साथ रखने में जो कार्य करना पड़ा वो कार्य ज्ञात कीजिए। और मतलब डी पूछ रहा है बच्चों कि कोई आवेश क्यू नॉट वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई केंद्र है, बीच में सेंटर है इसका, और क्यू नॉट को यहाँ पर लाया जाता है। तो क्यू नॉट को मतलब सेंटर पर लाने में किया गया जो कार्य है वो कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है कि चारों भुजाओं की ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बच्चों कि भुजाओं की ऊर्जा। ठीक है, हमें चारों भुजाओं की ऊर्जा निकालनी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि BC CD DA। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये पहले AB, फिर BC, फिर CD, उसके बाद में DA पर विपरीत चिन्ह के चिन्ह के आवेश हैं। ठीक है, क्या है ये, मतलब जो बिंदु दिए गए हैं। देखो पहले पर क्या है, पहले पे क्या रखा है, पहले पे रखा है प्लस क्यू, तो दूसरे बी पे क्या रखा है, माइनस क्यू है। सी पे प्लस क्यू है तो क्या है, डी पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो क्या है, इससे विपरीत चिन्ह के आवेश है बच्चों, इसीलिए इसलिए प्रत्येक भुजाओं का भुजाओं का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा, इसलिए प्रत्येक भुजाओं का मान जो होगा वो हो जाएगा बराबर माइनस के क्यू स्क्वायर अपान डी। ठीक है, ये चीज हो जाता है बच्चों। प्रत्येक भुजाओं का मान क्या है, प्रत्येक भुजाओं का मान अभी मतलब विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत चिन्ह क्या आवेश है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर अपान डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी चार
भुजाएं हैं, ठीक है, क्या है, ऐसी जो है 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और एक बात, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिलने वाला है, ठीक है, तो ए बराबर बच्चों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -4k क्यू, ठीक है, स्क्वायर अपान डी हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा 1 बराबर हमें समीकरण नंबर ये मिल गया, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एक मतलब आवेश के लिए इतना मान मिलेगा तो चारों आवेशों का जो हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, और हम लोग करने वाले हैं क्या कि स्टेप नंबर दूसरा लगाएंगे बच्चों। हमारा दूसरा स्टेप क्या चलेगा, विकर्णों की ऊर्जा, विकर्णों की ऊर्जा बराबर क्या होता है, विकर्णों की ऊर्जा हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा कि AC पर प्लस Q और प्लस Q, ठीक है, AC पर प्लस Q और प्लस Q आवेश हैं, आवेश हैं। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि जब प्लस क्यू क्या करेंगे, AC का मान हम लोग निकालते हैं, AC पर यदि हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि +2k स्क्वायर अपान, जब 2 का मान निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, √d हो जाता है, ठीक है, ये मिलता है हमें, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का मतलब जो रूल है वो लागू होता है बच्चों, जिनको पता है कि कैसे होता है उन्हें ठीक है, जिनको नहीं आता आप लोग कमेंट कीजिए और हम एक वीडियो बना कर देंगे पाइथागोरस के ऊपर, ठीक है, मगर आप लोग कमेंट करोगे तभी। उसके बाद में सीधी पर हमें क्या मिलता है बच्चों, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 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 हो गया, 2k स्क्वायर √d हो जाएगा बच्चों, और क्या मिलता है कि BD पर -Q और -Q आवेश है, ठीक है, -Q और -Q आवेश है बच्चों, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपान √, ये मिल जाता है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि समझा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों निकला है, हम क्या दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, क्या करते हैं अब, AC व BD को जोड़ने पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बच्चों इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ठीक है, 2k स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर U2 बराबर U2 बराबर जो मिलने वाला है वो 2k क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपान
अंडर रूट 2D मिलेगा बच्चों। ठीक है, या ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, या क्या मिल जाएगा, या अंडर रूट को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो U2 बराबर जो हमें प्राप्त होगा, एक मिनट, ये देखिए U2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपान में D प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इतने चीज हो गई कि हम लोगों ने इनको जोड़ दिया तो इतना हुआ। जब इसे ऊपर लेकर गए तो अंडर रूट के स्क्वायर अपान D मिल जाता है बच्चों। बहुत सिंपल है, आप लोग समझोगे तो कोई मतलब बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब करते हैं कुल ऊर्जा। ठीक है, स्टेप नंबर तीसरा हम लोग यहां पर लगाएंगे अपना कुल ऊर्जा। बच्चों देखिए आप, अब हम क्या करते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर जो हमारा होगा वो क्या होने वाला है, अर्थात U बराबर U1 प्लस U2। ठीक है, U1 प्लस U2 बच्चों, तो हम लोग क्या निकालेंगे कि U1 प्लस U2 यानी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो U बराबर निकल के आएगा, U1 हमारा क्या निकला है, हमारा U1 ये निकला है बच्चों। ठीक है, कितना निकला है, के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, प्लस में U2 कितना मिला है हमें, U2 हमें मिला है बच्चों अंडर रूट 2 स्क्वायर के अपान में D मिला है। ठीक है, इतनी चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यदि हम लोग इसे मतलब और अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं U बराबर के स्क्वायर अपान में D, और ये क्या होगा बच्चों की अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस 4, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। या ठीक है, इसका जो मान होता है बच्चों, इसका कुछ होता है, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, या U बराबर हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा -2.59। ठीक है, और के क्यू स्क्वायर अपान D, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो आपको और हमारा जो आंसर है हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, हमें क्या करना था बच्चों, यही प्रूव करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि केंद्र E पर, अब देखो हमें क्या करना है कि E को लेकर आना है ना, केंद्र E पर Q नॉट को लाने पर क्या करना है, केंद्र E पर Q नॉट को लाने पर। ठीक है, चलो इतना ही रखो, आ जाएगा तो ठीक बात है। केंद्र E पर, ये आप लोग ध्यान में रखना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब केंद्र E पर जो है Q नॉट को लाते हैं। केंद्र E पर Q नॉट को लाने पर, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखें बच्चों कि जब हम Q नॉट को E पर लाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों को मिल रही हैं बच्चों। क्या है
कि जो एक मिनट हमारा थोड़ा मार्कर धोखा दे रहा है, एक चेंज कर लेते हैं हम, तो लग नहीं रहा था बराबर, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम लोग क्या होता है कि जो ई है, ई से जो चारों कोने हैं, ये है, बी है, सी है, डी है, क्या है, एक बराबर दूरी पर रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि केंद्र ई से, ठीक है, यहां से लिख देते हैं, लाने पर ये हो गया। अब देखो केंद्र, ये सही है, ई से चारों कोने, ये हम लोग नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, चारों कोने जो हैं वो क्या हैं, बराबर दूरी पर है, ये चीज तो ठीक है। चारों कोने जो हैं वो क्या है बच्चों, बराबर दूरी पर है। केंद्र ई से चारों कोने क्या है, बराबर दूरी पर है, अर्थात जो ई है वो सेंटर में रखा है, कहां पे रखा है, बीच में रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि केंद्र पर जो विभव होगा वो क्या होगा, केंद्र पर विभव, हमें यही तो ज्ञात करना है कि कितना बल लगता है। ठीक है, केंद्र पर जो विभव होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी ई बराबर, ठीक है, विभव को किससे लिखा जाता है, बी ई से लिखा, बी से लिखा जाता होगा, आप सभी को पता है, किसी को डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, तो बी ई बराबर बच्चों हो जाएगा के प्लस क्यू अपान में क्या हो जाएगा आर। ठीक है, उसके बाद में के माइनस क्यू, अब बी वाला देखो ये है, ये भी है, ठीक है, अपान आर, उसके बाद में प्लस हो जाएगा, सी का नंबर लगेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा के, ठीक है, प्लस क्यू अपान में आर हो जाएगा, और उसके बाद में डी का नंबर आएगा, तो के, ठीक है, माइनस क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, अपान में आर हो जाएगा। यही चीजें तो है, क्योंकि ये क्या है, एक विपरीत दिशा में है। ठीक है, चारों आवेश जो क्या है वो क्या है, एक विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि यहां पर यहां पर यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में कट जाते हैं। ठीक है, कट ही जाएंगे ना, ये पर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, कट जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो बी ई होगा वो क्या हो जाएगा, अर्थात जो विभव होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात विभव जो है वो शून्य हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम कार्य की बात करें कि कार्य कितना किया गया, तो अब देख लेते हैं कार्य। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो हमारा विभव आता है वो जीरो आता है। ठीक है, अब क्या है, अब कार्य, कार्य का नंबर लगता है बच्चों। ठीक है, अर्थात W बराबर क्यू नॉट इंटू में क्या होगा, बीई। ठीक है, ये चीज होगा, ये तो होगा हाँ, W बराबर क्यू नॉट इंटू क्या होगा, बीई होगा बच्चों। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बीई का मान रखते हैं, अर्थात W बराबर क्यू नॉट गुणे क्या हो जाएगा, जीरो होता है, क्योंकि बीई बराबर क्या है बच्चों, विभव हमारा जो है वो जीरो है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि W बराबर जो होगा
जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब जीरो से क्यू का गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, जो कार्य होगा हमारा बच्चों वो शून्य होगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप लोग। हम बच्चों आपको 100% फिर एक बार भरोसा दिलाते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे बोर्ड में, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो। ठीक है, तो चलिए, हम हमारे जाने के बाद इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और रिवीजन जरूर करते रहिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप लोग रिवीजन करोगे, 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।